हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आइए आज हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि के बारे में, जो कि गुरु का परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। वृक राशि से मिथुन राशि में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, गुरु जब जब अत्याचारी हुए हैं तो इस भू धरातल पर कुछ न कुछ नया देखने को मिला है। कोई न कोई एक घटना घटित हुई है। द्वापर युग में जब गुरु अत्याचारी हुए तो महाभारत हुआ। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब भी गुरु अत्याचारी थे। 2019 में भी गुरु अत्याचारी हुए, तब कोरोना का महामारी आई। तो देखिए, जब जब कुछ परिवर्तन होता है तब तक गुरु अत्याचारी होते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, वाणी असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, नासई दुष्ट हरई सज्जन पीरा। देखिए, देव गुरु बृहस्पति ग्रहों में सबसे बड़े बहुत बड़ी उपाधि दी है गुरु को, और ये सारे ग्रहों में एक बड़ा ग्रह है। तो 9 ग्रह में है, बृहस्पति को गुरु की उपाधि दी गई है। तो जो कहते हैं ना कि जब कुंडली में गुरु ग्रह अगर हमारा अच्छा है तो हजारों दोषों को खत्म कर देता है। कुंडली में कितने भी पापा ग्रह बैठे हों या कुंडली में दोष लगे हुए हों, लेकिन एक गुरु अच्छा होने से सारे ग्रहों के दोषों को ये समाप्त कर देते हैं। गुरु इतना प्रभावशाली ग्रह है। तो देखिए, गुरु की जहां दृष्टि होती है, जहां देखते हैं, वहां ये पवित्र कर देते हैं उस जगह को। जहां इनकी दृष्टि पड़ जाए, नजर पड़े, उस जगह को ये पवित्र कर देते हैं। गुरु तो गुरु ही होते हैं, क्योंकि गुरु हमारे जीवन के अंधकार को खत्म कर देते हैं। ऐसे ही जिस घर में ये देखेंगे, जहां इनकी दृष्टि जाएगी, उस घर को अच्छी तरीका से ये बहुत सुलभ कर देंगे, और वहां का जो समाधान होगा वह गुरु बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट देते हैं। तो देखिए, कुंभ राशि जिनकी है या कुंभ लगन में जिनका जन्म हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो विशेष फलदायी है, उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो देखिए, इस समय जो गुरु का गोचर बना है कुंभ राशि के लिए कैसा बना है कि देखिए, ये गुरु की कुंभ राशि से ये कहां पर बैठे हुए हैं, यहां मिथुन में। तो यहां से ये 5वीं राशि पड़ती है। यहां से कुंभ से 5वीं राशि है। जो हमारा पंचम घर होता है वो हमारा संतान का भी घर होता है, ये लव लाइफ का भी घर होता है, और ये हमारा कई ये जो हमारे अच्छे कार्य होते हैं, जहां से हमें विशेष जो घरों की उपाधि है, वो एक विशेष उपाधि भी इस घर को दी गई है, और ये त्रिकोण में भी आता है। विशेष करके ये संतान का घर है। तो यहां से देखिए, हमें संतान से क्या प्राप्त होगा, या हम संतान के बारे में सोच रहे थे कि बच्चों को क्या करना है, क्या कराना है। उनकी कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा था, उसके लिए हमें सुझाव नहीं मिल पा रहा कहीं से। तो देखिए, गुरु की कृपा होगी कि आपको कहीं अच्छी जगह मिलेगी और आपके बच्चे सेटल हो जाएंगे। आपको यह चिंता
कई समय से परेशान कर रही थी कि बच्चे कैसे सेटल होंगे, कहां पर क्या होगा। तो अब इस समय अब आपको यह ध्यान देना है केवल, क्योंकि यहां जो तुम्हारा कार्य विलंब से चला आ रहा था, कई वर्षों से अटका हुआ चला आ रहा था, कार्य नहीं बन पा रहा था, अब वह कार्य आपका अतिशीघ्र होगा। क्योंकि गुरु की जो दशा है ना, वो किस स्पीड से आ गई है अब, क्योंकि अब जो स्पीड है गुरु की ना, वो स्पीड तेज हो गई है, तेज रफ्तार हो गई है। क्योंकि जब गुरु जब एक राशि पर आते हैं तो ये 12 महीने, लगभग 12-13 महीने रहते हैं, और अब जो स्पीड को पास करेंगे वो 4 और 5 महीनों के अंतराल में ये अपना कार्य पूरा कर लेंगे। तो देखिए, अब ये अपनी जो इनकी स्पीड है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो बड़ी तीव्र हो जाएगी। तो आपका जो कार्य है, विलंब है, रुकावट चली आ रही थी, कहते ना कोई कार्य हमारा अटका हुआ पड़ा है, वर्षों से होने में उसको विलंब लगता है, टाइम लग रहा था, कोई कार्य करने में हमको 1 साल लगेगा, तो वही कार्य अब हमको 5 महीने के अंतर में हो जाएगा। तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि गुरु की जो चाल है ना, वो अब बहुत तेज हो गई है, अत्याचारी हो गई है। अब अत्याचारी का मतलब ये होता है कि अत्य माने तेज और चाल माने गति। तो जो गुरु की गति है ना, तेज है इस समय। तो आपके जो कार्य है ना रुकावट के, वो बड़ी तेजी से खत्म होंगे और आपके कार्य पूर्ण होंगे। तो देखिए, एक दृष्टि यहां से गुरु की ये पहली दृष्टि पड़ती है आपके ये 9वें भाव में। ये 9वां भाव होता है, एक पिता का घर भी होता है ये, और यहां से आप कर्म भाव भी देखते हो। तो देखो, यहां तुम्हारे जो पिता से संबंधित कार्य हैं और जो कर्म आप कर रहे हैं, उसका आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा था। जो आप जहां समय दे रहे थे, वहां से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, वहां से कुछ प्राप्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां कोई ऐसा ग्रह की दृष्टि नहीं थी। लेकिन जब आप इस स्थान पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, जहां गुरु की दृष्टि पड़ती है, वहां एक गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि होती है। तो जिस जगह को जो कोई पवित्र दृष्टि वहां पर पड़ जाए, तो जगह वह पावन हो जाती है, आपका जो कार्य है यहां से बनेगा। एक दृष्टि पड़ती है यहां पर तुम्हारे यहां एकादश भाव में। जब एकादश भाव में यहां गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो ये भाव होता है हमारा लाभ का। अब लाभ किस रूप में होगा, कैसा लाभ होगा कि आप सोच रहे थे, कहीं आपने इन्वेस्ट किया, आपकी कोई छोटी दुकान थी, तो वहां आपने मेहनत की और उसी जगह पर एक बड़ा होटल बन जाता है, क्योंकि आपको विस्तार से समय मिल गया, विस्तार से कार्य करने के लिए मिल गया, आपको वहां पर बहुत बुद्धि और कर्म का साथ मिल गया। क्योंकि वह कैसे मिला, क्योंकि कर्म का साथ कैसे मिला, कि कर्म का साथ ऐसे मिला कि आपके शनि है ना, वो दूसरे घर में बैठे हुए हैं। तो दूसरा घर होता है हमारा धन का, और धन हमारा लाभ में जाएगा जब हमारा कर्म लाभ में परिणत होगा, तो वहां बहुत विस्तार से होगा। क्योंकि गुरु की कृपा बड़ी विशेष होती है, जब आपकी बुद्धि विवेक विस्तार से काम करेगा, बुद्धि आपकी काम कर रही है और कर्म आपका साथ दे रहा है, तो आपको बहुत बड़ी स्पीड से ये आगे ले जाएगा। अब यहां से एक दृष्टि पड़ेगी तुम्हारी यहां लग्न भावों में आकर के, तो यहां जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो यहां आकर के आपके स्वास्थ्य में, आपके तन भाव में, आपके ऊपर गुरु की दृष्टि की विशेष कृपा रहेगी। तो ये समय, इस समय जो आपको जो
कुछ समय के अंतराल से, बहुत समय के अंतराल से यह समय आपको मिला है, क्योंकि जो गुरु की गति होती है ना, 12 साल बाद एक राशि पर ये आते हैं। तो देखिए, इस समय जो आपको गुरु की राशि का जो परिवर्तन मिला है, वो आपको बहुत कुछ करियर में अच्छा करने के लिए मिलेगा। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा बदलाव होने के लिए जा रहा है। बस आप इसमें आलस्य नहीं करें और आपका जीवन बहुत बेहतर बनेगा। गुरुदेव की कृपा रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर सब लोग कृपा कर देते हैं। जय जय श्री राधे। बंधुओं, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे, आपको ऐसी जानकारी आगे प्राप्त होती रहेगी। जय जय श्री राधे।